हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं यहाँ पर ब्यूटीफुल सी ये कुर्ती लेके आई हूँ। इसका ट्यूटोरियल बताऊँगी जो कि इसे बनाना बहुत ही इजी है। और चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। यहाँ पर मैंने इस कुर्ती को बनाने के लिए करीबन 2.5 मीटर कपड़े का यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर हमने लेंथ ज़्यादा ली है। अगर आप लोगों की लेंथ कम हो तो आप यहाँ पर 2 मीटर कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप लोग देख सकें। तो मैंने कपड़े को यहाँ पर चौड़ाई से 2 भाग में रख लिया है। ये हमारी 2 पार्ट में कपड़े की विड्थ है 22 इंच की। अगर इसको हम पूरा ओपन करेंगे तो ये हमारा 44 इंच विड्थ का कपड़ा है। इसको हम 4 पार्ट में रख लेंगे, जैसे मैंने इस तरह से 4 पार्ट में किया है। आपको भी इसी तरह से इसे 4 पार्ट में कर लेना है। अब यहाँ पर हम अपनी लेंथ ले लेंगे। लेंथ हम यहाँ पर 44 इंच लेंगे और यहाँ पर हम 43 इंच पे हमारी रेडी लेंथ होगी। 44 इंच पे हम यहाँ पर कटिंग करेंगे कपड़े को। 1 इंच हमने प्लस इसलिए किया क्योंकि हाफ इंच हमारा यहाँ पर सिलाई में जाएगा। अब इसी मार्क को हम यहाँ पर सीधा ड्रॉ कर लेंगे और फिर इसी मार्क से हम यहाँ पर कपड़े को कटिंग कर लेंगे। इस तरह से अपने ऊपर की साइड से इंची टेप को रखना है और यहाँ पर हम 7 इंच पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारे आर्म होल्स की लाइन होगी। फिर उसके बाद वेस्ट लाइन यहाँ पर हम 14 इंच पे लेंगे। इस मार्क को हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे और फिर उसके बाद हम अपनी हिप लाइन ले लेंगे। हिप लाइन यहाँ पर 21 इंच लेंगे। इस लाइन को भी हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। इसी लाइन को हम यहाँ पर सीधा इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब हमारा जो कपड़े का ओपन वाला पार्ट है वहाँ से हम 1 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। यहाँ पर हम अपनी बटन पट्टी यहाँ पर लगाएंगे। तो ये हम शोल्डर जो लेंगे वो ओपन वाले पार्ट से यहाँ पर लेंगे। 7 इंच पे मार्क करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपकी साइड यहाँ पर कपड़े का जो किनारे वाला पार्ट होता है वो है और बन साइड मेरी साइड है। ठीक है, तो आपको मार्किंग इसी तरह से करनी है कपड़े में। और यहाँ पर हम अपना चेस्ट लेंगे। चेस्ट हम यहाँ पर 1/4 ले रहे हैं 10 इंच पे और वेस्ट भी हम 1/4 यहाँ पर ले रहे हैं 9 इंच पे और हिप भी यहाँ पर 1/4 हम 10 इंच पे ले रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने इसका 1/4 निकालना आपको बताया, जो कि आप लोग देख रहे हैं। आपको इसी तरह से अपना 1/4 लेना है चेस्ट, हिप और वेस्ट का और यहाँ पर मार्क कर लेना है। इस मार्क को हम इस तरह से शेप में दे लेंगे। यहाँ पर हमारा चाक ओपन होगा तो हम इस तरह से एक मार्क कर लेंगे। अब इस वाले मार्क को हम यहाँ पर आर्म होल्स के लिए ड्रॉ कर लेंगे। ये हल्का सा राउंड करेंगे। ये हमारा फर्स्ट मार्क हो गया बैक वाले साइड का। अब हम फ्रंट वाले साइड का यहाँ पर मार्क करेंगे। ये आपको अंदर साइड को अब 1/2 इंच पे आना है। इसको पहले आपको यहाँ पर हाफ ले लेना है, जितना भी होगा। यहाँ पर 7 का हमने इंच टेप फोल्ड करके ही आपको दिखाया ताकि आपको इजी तरीके से समझ में आ जाए। इस वाली लाइन को हल्का सा अंदर की साइड को लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर एक लाइन यहाँ पर हम और ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा आर्म होल्स फ्रंट वाले पार्ट का हो जाएगा और दूसरा हमारा जो मार्किंग है वो हमारे बैक वाले पार्ट का आर्म होल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये लाइनें ड्रॉ कर ली है। अब हम इसी अपना नेक वाला पार्ट ले लेंगे। नेक हमारा है यहाँ पर इसकी ब्रॉडनेस हम ले रहे हैं 3.5 इंच पे और इसकी डीपनेस हम यहाँ पर 3.5 इंच ले लेंगे। इसी मार्क को हम यहाँ पर एक स्क्वायर टाइप्स रेडी करेंगे। फिर उस ये हमने एक बॉक्स रेडी किया। अब इसके अंदर से हल्का राउंड नहीं, बिल्कुल वी टाइप्स आपको ये शेप में देना है। राउंड इसको नहीं देना, क्योंकि जब हम अगर राउंड का शेप दे लेते हैं, जब हम कॉलर को रेडी करते हैं तो ये हमारा कॉलर अच्छे से नहीं बैठता है, तो ये वी कटिंग होती है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मार्किंग करनी होगी। अब हम इस पार्ट को यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो पहले हम अपने आर्म होल्स वाले पार्ट को कटिंग करेंगे और फिर उसके बाद जो साइड वाला पार्ट है हमारा, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है थोड़ा सा, उसको कटिंग करके हम यहाँ पर निकाल देंगे।
अब इसके अंदर से हमने अपनी कैंची को डाल के दोनों पार्ट को अलग करने के लिए इस तरह से ये कटिंग करनी है। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको ये सेम इसी तरह से ये कटिंग कर लेना है। अब हमारे ये दो पार्ट हैं, ये हमारा बंद वाला पार्ट हो गया, ये हमारा बैक वाले साइड में हो जाएगा, और ये हमारा दूसरा पार्ट जो है, ये दोनों पार्ट जो अलग अलग हैं ये हमारे फ्रंट पार्ट में आ जाएंगे। अब हम अपने फ्रंट वाले पार्ट का नेक कटिंग करेंगे। अगर पहले नेक कटिंग करते तो हमारा बैक साइड में भी नेक कटिंग हो जाता, इसलिए दोनों पार्ट को हमने यहाँ पर से अलग कर लिया था, फिर उसके बाद कटिंग किया। अब आर्मोल्स वाले पार्ट को भी हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। अब दोनों पार्ट को फिर से हम इस तरह से रख लेंगे, जैसे मैंने पहले कटिंग किया था सेम इसी तरह से इस पार्ट को रख लेंगे। फिर हम अपने यहाँ पर बॉटम वाले पार्ट में आ जाएंगे, और जहाँ पर हमारे चाक ओपन होते हैं उस वाले पार्ट जो हमारा चाक वाला साइड है, उस साइड से हम यहाँ पर 5 इंच पे मार्क करेंगे, और इस वाले पार्ट को हल्का सा शेप में देते हुए हम आगे के जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट होगा उसमें आ जाएंगे, और इस शेप में हम कपड़े को कटिंग कर लेंगे। ये हल्का सा राउंड कटिंग होगा हमारा दामन जो होता है। यहाँ पर स्लीव्स कटिंग करने के लिए हमने इसको विड्थ से 9 इंच ले लिया है। फिर उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है, और ये वाले पार्ट है हमारा, ये 4 पार्ट है, क्योंकि हम 2 स्लीव्स साथ में कटिंग करते हैं तो इसलिए इस 4 पार्ट में रखना होता है। अब हम यहाँ पर अपनी स्लीव्स की लेंथ ले रहे हैं 15 इंच, और इस तरह से 15 इंच पे मार्क कर लेंगे, और इस वाले पार्ट को हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। अब हम ऊपर की साइड से 3.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। इस वाले मार्क से फिर हम अपना आर्मोल्स लेंगे। आर्मोल्स हम यहाँ पर 7.5 इंच ले रहे हैं, बॉटम हम यहाँ पर 6 इंच ले रहे हैं, 6 इंच, और इस तरह से जैसे स्लीव्स को शेप में देते हैं वही शेप में हम इसको दे देंगे। ये देखिए जैसे मैं मार्किंग कर रही हूँ सेम आपको इसी तरह से ये मार्क कर लेना है, और इस वाले पार्ट को हम यहाँ पर कटिंग कर देंगे। अब इस वाले पार्ट को हम फोल्ड करेंगे इस तरह से, ये फोल्ड करना है आपको, और फिर हम अपनी स्लीव्स की लेंथ ले लेंगे। यहाँ पर आपको उतना ही फोल्ड करना है जितनी हमारी स्लीव्स की लेंथ होगी। ये यहाँ पर हम 11 इंच ले रहे हैं, तो इस तरह से अब कपड़े को 2 पार्ट में करेंगे। फिर अंदर वाले पार्ट में यहाँ पर हम कटिंग कर देंगे। यहाँ पर हमने अपने फ्रंट वाले पार्ट को, दोनों पार्ट को इस तरह से रख लिया, जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको इसी तरह से रखना है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर बटन स्ट्रिप को रेडी करने के लिए यहाँ पर इस हमने 2.5 इंच की एक स्ट्रिप को कटिंग किया है, और इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से। इस अपनी स्ट्रिप को 2 पार्ट में करके एक साइड में हम यहाँ पर इसे ज्वाइन कर लेंगे। इसी तरह से एक स्ट्रिप को और हम यहाँ पर कटिंग करेंगे, और दूसरी साइड में भी इसे लगा लेंगे। ये हमने 2.5 इंच इसलिए लिए क्योंकि 1/2 इंच हमारा यहाँ पर सिलाई में चला जाएगा, बाकी पार्ट हमारा फोल्ड होके आपकी स्ट्रिप रेडी हो जाएगी। करीबन 1 इंच की आपको रेडी होके दिखेगी। स्ट्रिप को हम इस तरह से पहले 2 पार्ट में करेंगे, और इस पार्ट में यहाँ पर हम सिलाई को लगा लेंगे, और ये सिलाई लगाने के बाद हम इसको सीधा कर लेंगे। ये सिलाई लग जाने के बाद ये अब हम अपनी कुर्ती वाला पार्ट लेंगे, जहाँ पे हमें इसकी अपनी स्ट्रिप को ज्वाइन करना है। ये नेक वाले पार्ट से ये क्या करना है आपको, यहाँ पर से करीबन ऊपर की साइड से 1/2 इंच नीचे की साइड से ही ये स्ट्रिप को लगाना है। इस तरह से मैं जैसे आपको दिखा रही हूँ सेम इसी तरह से इसको लगाइएगा, और यहाँ पर इसे सिलाई लगा के ये पूरी स्ट्रिप को हम ज्वाइन कर लेंगे। ये दोनों पार्ट की हम स्ट्रिप को ज्वाइन करने के बाद इसके ऊपर इसको रख देंगे, एक के ऊपर एक को, ठीक है। करीबन इस तरह से रखना है कि ये वाला पार्ट जो नेक वाला पार्ट है ये हल्का सा 1/2 इंच ऊपर की साइड में ओपन रहेगा, और ये बाकी पार्ट पे हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे, और यहाँ पर रफ़ स्टिचिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर काज बटन करने हैं तो, हमें यहाँ पर नहीं करने हैं तो हम यहाँ पर सिलाई लगा के दोनों पार्ट को ज्वाइन कर लेंगे। अभी यहाँ पर हम अपना बैक वाला पार्ट लेंगे, बैक वाले पार्ट को फ्रंट वाले पार्ट पर रखेंगे। इस तरह से अच्छे से इसे बराबर कर लेंगे।
यहाँ पर शोल्डर्स पे हम सिलाई लगा लेंगे और ये फिटिंग वाले पार्ट में यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड से। ये हमारा फिटिंग वाला पार्ट है, इसमें हम सिलाई लगा रहे हैं एक साइड में। इसी तरह से हम दूसरे साइड में सिलाई लगा लेंगे। जहाँ तक कि हमें चाक ओपन रखना है हिप वाले पार्ट तक के सिर्फ सिलाई को लगाएंगे, फिर उसके बाद सिलाई को रोक देंगे। अब ये हमारा बॉटम वाला पार्ट है दामन वाला, उसको हम फोल्ड करेंगे। पहले एक साइड में हम इसको फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। जब हम गोल दामन को रेडी करते हैं तो दोनों पार्ट हम एक साथ नहीं फ़ोल्ड करते हैं, जैसे मैं आपको फ़ोल्ड करके दिखा रही हूँ सेम आपको इसी तरह से इसे फ़ोल्ड कर लेना है। फिर उसके बाद इसको दोबारा से फ़ोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से ये सिलाई लग जाएगी। अब हमारे ये फिटिंग वाला पार्ट में सिलाई लग गई। अब हम अपना कॉलर लेंगे। कॉलर को कैसे लेना है, आपको जहाँ से हमने ये पट्टी को जॉइन किया है उसके बाद से इसे पूरा राउंड हम नाप लेंगे। ये जितना भी पार्ट है हम इसको नाप के देख लेंगे। ये हमारा 17 इंच आ रहा है, इतना ही हम अपना कॉलर रखेंगे। तो कॉलर के लिए हम कॉलर की लंबाई हमने यहाँ पर 18 इंच रख ली है और इसकी हमने चौड़ाई 5.5 इंच ली है। और अब इस बकरम को हम इस तरह से दो भाग में कर लेंगे, यानी कि ये इस तरह से ये दो भाग में करना है। अब हम यहाँ से ऊपर इसकी साइड से आएंगे तो यहाँ पर हमें करीबन 1.5 इंच पे मार्क करना है एक साइड में। अब यहाँ से हम इसको हल्का सा राउंड करेंगे। इस साइड में आपको ऊपर की साइड में अपने मार्क को लेके जाना है जहाँ पर हमने 1.5 इंच पे मार्क किया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर इस साइड को आएंगे। यहाँ पर हम 1 इंच पे मार्क करेंगे, 1 इंच अंदर की साइड को मार्क करना है। अब इसकी कॉलर की जो हमें चौड़ाई लेनी है, यहाँ पर हम थोड़ा सा चौड़ा कॉलर रेडी कर रहे हैं तो हमने 3.5 इंच ले लिया। अब यहाँ पर हमने 2.5 इंच ले लिया है, तो ये 2.5 इंच को इस तरह से यहाँ से इसको मिला लेंगे, मार्क करेंगे और इस वाले मार्क तक के इसको मिला देंगे। अब यहाँ से इसको हल्का सा तिरछा मार्क करना है। अब इसी पार्ट को हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने इस पार्ट को कटिंग कर लिया, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट था वो सारा हमने यहाँ पर निकाल लिया है। अब हम एक अपना कपड़ा लेंगे कॉलर बनाने के लिए। ये भी देखिए हमने कपड़े पे इसे पेस्ट कर लिया है और एक साइड से हमने यहाँ पर सिलाई को लगा लिया है। इसी तरह से हमने दूसरे वाले कपड़े को भी कटिंग कर लिया है। दो पार्ट हम यहाँ पर कॉलर बनाने के लिए कटिंग करते हैं। एक पार्ट में बकरम को रखते हैं, दूसरा पार्ट हम ऐसे ही छोड़ते हैं। अब इसके साइड में यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हमने ये सिलाई लगा ली है। अब हम कॉलर को यहाँ पर सीधा कर लेंगे, दोनों साइड से यहाँ पर इसे सीधा करना है। ये देखिए हमारा कॉलर इस तरह से रेडी हो जाएगा। अब हम अपनी कुर्ती वाला पार्ट लेंगे, तो जिस पार्ट में हमने बकरम को नहीं लगाया है उस पार्ट को हम जो हमारा नेक वाला पार्ट है उसमें हम ज्वाइन करेंगे। दोनों कपड़ों को इस तरह से ज्वाइन कर लेना है, कॉलर के और नेक वाले पार्ट को। यहाँ से ये पूरा राउंड स्टिचिंग कर लेना है। जब हमारे एक पार्ट में सिलाई लग जाएगी तो इस वाले पार्ट को हम इसके ऊपर रख देंगे, बाकी जो सिलाई कपड़ा है हमारा वो अंदर की साइड में कर देंगे। कॉलर के अंदर की साइड में करके ऊपर से ये सिलाई लगा लेंगे। सारा जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है वो सब हम अंदर की साइड में करेंगे। इस तरह से हम कॉलर को पीछे की साइड में फ़ोल्ड कर देंगे और ये वाला पार्ट हम इसको इस तरह से रखेंगे ओपन, जो हमारा कॉर्नर इसके जो निकले हैं, और ये वाला पार्ट हो जाएगा ऐसे। हमारा नेक हो गया है रेडी। इस तरह की 2 स्ट्रिप रेडी कर लेंगे स्लीव्स में लगाने के लिए। स्लीव्स वाला पार्ट लेंगे, उसको हमें इस तरह से लेना है और अपने ये स्ट्रिप वाला पार्ट लेंगे, इसको इसके ऊपर रख लेंगे, सेंटर में इसे रखना है। और यहाँ पर हम एक और स्ट्रिप हमने ये कटिंग करी है, इसको यहाँ पर लगा लेंगे और यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर ये वाले पार्ट में सिलाई लगाने के बाद अपनी स्लीव्स को सीधे पार्ट में रखेंगे। जो भी कपड़े का सीधा पार्ट होगा उसको इस तरह से पहले फ़ोल्ड करेंगे, फिर ऊपर की साइड को ले आएंगे।
अब हमारी जो स्ट्रिप है इसको ऊपर रखेंगे और यहाँ पर एक बटन लगा देंगे। जो भी आपको अच्छा लगे वो यहाँ पर बटन लगा सकते हैं। और ये वाले पार्ट जो हमारा फिटिंग वाला पार्ट है उसमें यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर देखिए मैंने मार्किंग कर दी और इसको इस तरह से ये स्लीव्स हमने रेडी कर ली है। अब हम अपनी कुर्ती को स्लीव्स में ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारा स्लीव्स है और ये आर्मोल्स वाला पार्ट जो है उसमें हम इसे ज्वाइन करेंगे। तो कुर्ती को हमें पहले उल्टा कर लेना है, फिर उसके बाद हम अपनी स्लीव्स को ज्वाइन करते हैं। ये हमने यहाँ पर बटन ले लिए हैं, इन बटन को हम इस कुर्ती में लगा लेंगे। यहाँ पर आपको ये बटन कितनी दूरी पर लगाने हैं ये भी मैं आपको बता दूँ। इस तरह से करीबन हम यहाँ पर 4 इंच का गैप देते हुए बटन को लगा लेंगे। ये कुर्ती हो गई है हमारी यहाँ पर रेडी। आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।